वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल। बेसिकली हम लोगों ने पिछले दो वीडियो ट्यूटोरियल्स में सबसे पहले स्किन को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने पहले वीडियो ट्यूटोरियल में वी वर मोर फोकस्ड अबाउट एपिडर्मिस, कि हमारी एपिडर्मिस लेयर जो स्किन की है वो कैसी है, उसमें फर्दर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं, उसका बेसिकली क्या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बात की थी डर्मिस लेयर की, दैट व्हाट एग्जैक्टली डर्मिस लेयर इज। डर्मिस लेयर हमारी कैसी लेयर है, जो मिडल लेयर की हम लोगों ने डिस्कशन की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। दो तरह के मेजरली सेल्स निकल कर आए थे जिसमें फाइब्रोब्लास्ट थे, मैक्रोफेजेस थे। उसके बाद थोड़ा सा डर्मिस लेयर की फंक्शंस को हम लोगों ने देखा, फर्दर उसमें और जो चीजें प्रेजेंट हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो एपिडर्मिस, अभी तक एक चीज क्लियर है कि एपिडर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड योर डर्मिस लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज कोलेजन टिश्यू एंड इलास्टिन टिश्यू. So in this video tutorial we will be focusing on our last layer, the lowermost layer of the skin, that is known by the name of hypodermis. Hypodermis layer is also called as subcutaneous layer. इस लेयर को हम लोग सबक्यूटेनियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसी लेयर है जो सबसे नीचे है। अब आपके दोनों लेयर्स एपिडर्मिस डर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। इस लेयर का मेजर फंक्शन है आपके ऊपर वाली दोनों लेयर्स को आपकी बोन्स और मसल्स के साथ ज्वाइन करके रखने का। ये बेसिकली एक ऐसी लेयर है विच इज द कॉमन साइट फॉर इंजेक्शंस। जब भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं बेसिकली वो सबक्यूटेनियस लेयर में ही दिए जाते हैं। एंड it is basically composed of fatty layers which is called as adipose tissue and areolar connective tissue. तो इसमें adipose tissue और areolar connective tissues present होते हैं। adipose tissue basically कुछ नहीं, हमारे fat layers हैं। basically ये हमारी बॉडी का एक तरह से इंसुलेटर है। जैसे कंबल होता है ना, हम लोग कंबल ओढ़ लेते हैं ठंड लगती है, तो वैसे ही ये एक इंसुलेटर का काम करता है। ये हमारी ऐसी लेयर है, फैट की लेयर है, जो हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहती है। जब भी हम किसी बहुत ठंडे एरिया में चले जाते हैं या ऐसी जगह पर जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, ये एडिपोस लेयर हमारी मदद के लिए सामने आ जाती है कि आपकी हीट को ये बाहर लूज नहीं होने देती। आपकी जो अंदर की जो बॉडी की हीट है, जो कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, उसको उसकी हीट को बाहर नहीं जाने देती। और बाहर से जो ठंड आ रही है, जो कोल्ड इन्वायरमेंट आ रहा है, उसको आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तक नहीं जाने देती। अगर ये ना हो, जैसे हम लोग बहुत ही कोल्डर कंडीशंस में चले जाएं, तब वहां पर हाइपोथर्मिया की जो कंडीशन आती है वो डेवलप हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज इस एडिपोस लेयर का मेजर जो फंक्शन है वो यही है, आपकी बॉडी में एक इंसुलेशन प्रोवाइड करना, सो दैट आपकी बॉडी जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो। इट कंटेन्स एडिपोस टिश्यू एज वेल एज ब्लड वेसल्स। मोस्ट कॉमन सेल्स जो उसमें प्रेजेंट है वो है फाइब्रोब्लास्ट, यानी जो फाइब्रोब्लास्ट डर्मिस लेयर में प्रेजेंट थे, which were helping in formation of collagen and elastin, are present in this layer also. Then there are adipose cells or macrophages. Macrophages basically हमारे डिफेंस के सेल्स हैं। मैक्रोफेजेस कुछ नहीं, हमारे ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं। They are your defense cells. So moving ahead with hypodermis, basically हम लोग इसके फंक्शंस की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। So it contains abundant blood vessels that supply nutrients and waste disposal for the epidermis and dermis. मतलब ये हमारी ऐसी लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ये ब्लड वेसल्स रेगुलरली आपकी डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करती रहती है। इसके साथ साथ वहां से जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करके बाहर एक्सक्रीट करने का काम भी आपकी ये ब्लड वेसल्स करती हैं। इसके साथ साथ इट हैज टेम्परेचर रेगुलेशन which helps to insulate the body. मैंने कहा था क्योंकि इसमें जो फैट लेयर है ये एक इंसुलेटर का काम करती है और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक अब्जॉर्बर। इसमें जो एरियोलर सेल्स हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आप समझ लो जैसे गाड़ी के एयर बैग होते हैं। ये आपकी गाड़ी के एयर बैग हैं जो आपको सडन स्ट्रेसेस से, जैसे अगर कहीं आप जाके गिर जाते हो या कहीं बहुत जोर से जाके टकरा जाते हो, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई डैमेज ना हो, ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, ताकि अपने सारी वो शॉक को ले लेते हैं अपने अंदर और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज से बचा लेते हैं। इट हेल्प्स इन फैट एंड वाटर स्टोरेज एंड ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्किन टू द टिश्यूज बिलो इट। सो जो इसका मेजर काम था वो यही था कि अटैचमेंट ऑफ स्किन टू द बिलो टिश्यूज। With this slide, I will be briefing everything जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है।
तो जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर थी, अगर आपको याद हो, इट वॉज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर थी। ये एपिडर्मिस लेयर फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइडेड थी। दैट वाज फर्स्ट लेयर वाज स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन वाज स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड लास्ट लेयर वाज स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिससे ये सारी लेयर्स डेवलप होती है। जो आपकी डर्मिस थी वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड थी, पैपिलरी रीजन एंड रेटिकुलर रीजन। सो दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज पैपिलरी रीजन, और ये जो नीचे वाली है दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलर रीजन। योर एपिडर्मिस वाज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, your dermis layer is made up of connective tissue, that is collagen and elastin, and your last layer hypodermis is made up of adipose tissue as well as areolar tissue. इसके साथ साथ हम लोगों ने एपिडर्मिस के कुछ सेल्स देखे थे। उन सेल्स थे केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, देन देयर वर मर्कल सेल्स एंड देयर वर लैंगरहैंस सेल्स। इसके साथ हम लोगों ने ये देखा था कि जो डर्मिस लेयर है वो सबसे ज्यादा थिक लेयर है। इस ब्लड वेसल्स, आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें, आपके नोसिसेप्टर्स जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जो कि ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं इस बीच वाली लेयर में। दिस लेयर इज कॉल्ड एज डर्मिस लेयर। और जो लास्ट लेयर हाइपोडर्मिस थी, ये हाइपोडर्मिस लेयर में बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो हमारे फैट सेल्स के टिश्यूज हैं वो प्रेजेंट हैं। ये फैट सेल्स के टिश्यू हमारी बॉडी को इंसुलेट करने का काम करते हैं, यानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इसमें यहां पर प्रेजेंट है एरियोलर सेल्स, जो कि बेसिकली जैसे गाड़ी के एयरबैग होते हैं, उन गाड़ी के एयरबैग्स की तरह काम करते हैं और आपकी बॉडी को सडन शॉक्स या फिर एकदम से कोई झटका लगता है उससे आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बचाते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है उसका काम है बेसिकली जो फंक्शंस हैं मेलानिन प्रोड्यूस करने का है, जिससे कि आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाया जा सके, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड ऑल्सो रीजनरेशन। क्योंकि जो जितनी भी इंजरीज होती हैं, जो हमें चोट लगती है, वो कहाँ लगती है? स्किन पे ही तो लगती है, तभी तो ब्लड निकलता है। चोट जो लगती है, सबसे पहले चोट के कंटैक्ट में क्या चीज आती है? स्किन ही तो आती है। तो यानी स्किन का भरना जरूरी है, तभी तो वो चोट भरेगी, नहीं तो वो चोट जो है हील अप कैसे होगी? सो इसका मेजर काम जो है वो हीलिंग में भी है। मेन जो प्रोसेस दैट इज इन हीलिंग ऑल्सो। सो आई एम नाउ डिफाइनिंग द एंटायर फंक्शंस ऑफ द स्किन। जितने भी हम लोगों ने लेयर्स को हम लोगों ने देखा, दैट वाज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, उन सबकी कंबाइन फॉर्म में व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्किन आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू हियर। The first and foremost function is protection of human body. Yes, हमने कहा था क्योंकि हमारी जो स्किन लेयर है ये एक तरह का रेनकोट है या एक तरह का अम्ब्रेला है जो कि आपको बचाता है बाहर के एनवायरनमेंट से। बाहर में जो कुछ भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो कुछ भी प्रेजेंट है उससे बचाने का काम कर रही है आपकी ये स्किन। देन इट इज सेंसेशन, यानी ये आपकी एक ऐसा ऑर्गन भी है जिसमें सेंसरी और नर्वस सिस्टम के सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि आपके ब्रेन को कनेक्ट करके रखते हैं आउटर एनवायरनमेंट से। अरे भाई, अगर मैं अपने हाथ पर कहीं गर्म पानी में हाथ डाल देता हूं तो कैसे पता लगेगा? मेरे ब्रेन तक मैसेज तो जाना चाहिए ना कि गर्म पानी में हाथ डाला है, हाथ को बाहर निकाल लो, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। तो इसमें सेंसेशन के सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो इस सेंस को लेकर जाते हैं आपके ब्रेन तक, जिससे आप इंजरी से बचते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, यस, दिस लेयर इज जो आपकी स्किन है, क्योंकि इसमें जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो गर्मी में ठंडक का काम करते हैं, और जो एडिपोज टिश्यू हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट है तो उसमें आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। इम्यूनिटी, यस, रोल ऑफ, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम के भी कुछ सेल्स जैसे कि लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके फर्दर इम्यून रिस्पॉन्सेज को लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनेबल्स मूवमेंट एंड ग्रोथ विदाउट इंजरी। एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटीरियल्स, जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो हमारे एक्सक्रीट, जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट हमारे स्किन के थ्रू भी होता है। एंड कुछ इसके एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। सो फ्रेंड्स, वी हैव इन दीज वीडियो ट्यूटोरियल्स, जो हम लोगों ने 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स, द लास्ट ये जो वीडियो ट्यूटोरियल था दिस वाज द 3rd वीडियो ट्यूटोरियल। इससे पहले वाले 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने स्किन की इंट्रोडक्शन देखी, उसके बाद हम लोगों ने एपिडर्मिस को डिस्कस किया, then we have discussed dermis layer, and finally we have discussed the last layer in this video tutorial, that was hypodermis। यानी हम लोगों ने तीनों लेयर्स को ब्रीफ में ये चीज समझने की कोशिश की
कि बेसिकली ये तीनों लेयर्स जो हैं, जो हमारी स्किन की लेयर्स हैं, इनके क्या क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं और इनके क्या क्या डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में, ये जो स्किन है, ये आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन का फंक्शन, एक्सक्रीशन, इंसुलेशन, सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शंस करती रहती है। कौन कौन से ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि स्किन के लिए हेल्पफुल होते हैं इन सारे फंक्शंस को करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय द वीडियो ट्यूटोरियल्स, ऑल दीज वीडियो ट्यूटोरियल्स। एक बार कंबाइंड फॉर्म में इन तीनों वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखना। ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल. वी विल कंटिन्यू in the next coming video tutorials further. Thank you.